जय श्री कृष्णा। मैं आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा श्याम एक बार फिर साधक संजीवन स्वाध्याय के एपिसोड 174 क्रम में आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अभी तक हमने हमारे 13 अध्याय संपूर्ण कर लिए। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग अद्भुत है। इस शरीर क्षेत्र, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ, इन्हीं के संयोग से समष्टि उत्पन्न हुई है। जब इस क्षेत्रज्ञ को कर्ता भोक्ता अपने त्रिगुणों के कारण बना देते हैं तो हम जन्म मरण के सिलसिले में फंस जाते हैं। और इस क्षेत्र को किसी कर्म का कर्ता भोक्ता न बनाए तो मुक्त होकर भगवान को पाए जाते हैं। यही क्षेत्र क्षेत्र के योग में भगवान ने बताया। वो तीन गुण कौन से हैं, तीन गुणों से कैसे प्रकृति का संचालन हो रहा है, उसके बारे में इस चतुर्दश अध्याय अर्थात श्रद्धा ते गुण विभाग योग में हम लोग विचार कर रहे हैं। हम अपना अध्ययन कर रहे हैं। 3 श्लोक कर चुके हैं। आज चौथे, पांचवें, छठे श्लोक से आगे प्रवेश करेंगे। आइए मन कर्म वचन को भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए नासिका के अग्रभाग में प्राणपान को सम कर अर्धन मूलित आंखों से मूलाधार चक्र से भगवान का स्मरण करें। नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय माँ या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आइए हम आज के हमारे इस स्वाध्याय क्रम में आगे बढ़े। उससे पहले प्रथम अध्याय से एक बार मुख्य श्लोकों के द्वारा उनका पुनरावलोकन कर देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय अर्जुन विषाद योग है। जब अर्जुन कौटुंबिक मोह के कारण अपने स्वधर्म से हट जाता है और युद्ध न करने का निश्चय लेता है और अपना बहुत सारा कारण भी इस बारे में देता है और साथ में होता है तो अपने आप को प्रूव करने के लिए आदमी बहुत सारा कारण देता है और वो कहता है तस्मानोरायं हन्तुम धातराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनम ही कथमता सुखीनम श्याम माधव। मैं अपने इन प्रियजनों को मार के कैसे सुख हो सकता हूँ। मैं स्वर्ग का राज्य मिले तो मैं ठुकरा दूंगा। और हथियार त्याग करके वो रथ के पीछे भाग में जाके बैठ जाता है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग में अर्जुन 7वें श्लोक तक तो वही विषाद करता, 6ठे श्लोक तक 7वें श्लोक में भगवान का शिष्य बन जाता है और कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता ये श्रेष्ठा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। वो शिष्य बन के भगवान से उचित मार्ग की प्रार्थना करता है और भगवान 2 मार्ग बताते हैं, एक सांख्य योग, एक कर्म योग। शरीर परिवर्तनशील है, शरीरी अप्रतिशील, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, अमर अमर है, ध्रुव है, वो अव्यक्त ही शरीर है। भगवान कहते हैं इस तरह से इस शरीर को जो आश्चर्य तक देखता है वही इसको जानता है। तो भगवान इस तरह सांख्य योग के माध्यम से अर्जुन को
प्रेरणा देते हैं और कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया अजयो ततो युद्धा विजय नेवम पापम वापसी। अर्थात तुम समभाव से लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए युद्ध करो, तुम्हारे समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। और फिर कर्म योग का मार्ग बताते हैं कि एक ही बुद्धि मुझ में लगाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर माते संगोष्व कर्मणि। समत्वम योग उचित के साथ में योगस्कर कौशल होकर के तुम स्थित प्रज्ञ बन जाओ। स्थित प्रज्ञ का सवाल भगवान स्थित प्रज्ञ की परिभाषा देते हैं और कहते हैं तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पर है वशे ही इंद्रियाणि तस्यम प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो संयम पूर्वक मेरे ही अधीन होकर के कार्य करते, मेरे काम के लिए तत्पर रहते हैं, उनकी समझ इंद्रिया उनके वश में रहती है और प्रज्ञा उनकी प्रतिष्ठित रहती है। अर्जुन को कहते हैं इस तरह तुम स्थित प्रज्ञ होकर युद्ध करो। 30 अध्याय में अर्जुन पूछता है दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। भगवान कहते हैं कर्म का आरंभ के बिना कोई मुक्ति नहीं है। तुम्हें कर्म करना ही होगा, जो सेवा कर्म यज्ञ कर्म इसके लिए ही तुम्हारा ये जन्म हुआ है। भगवान बार बात कहते हैं कर्म भरमोत्तम विधि परमाक्षर समुद्भम तमात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। इस तरह तुम यज्ञ को प्रतिष्ठित करके आगे बढ़ते चले जाओ। और भगवान ये बार बार कहते हैं तुम दूसरे लोगों का भी जैसा आचरण करते हो वैसे प्रमाण के आचरण करो। मैं भी यही कार्य करता हूँ। बुद्धि में भेद रखने वालों का भी मैं मार्गदर्शन करता हूँ। अपने 7 पदों का मुख्य भाग बताते हैं कि इनको जो पालन करेगा ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा सदाम तन सुई तो मुच्यंती तेपी कर्म भी। जो मेरे साथ अध्यात्म विवेक के साथ सभी कर्मों को मेरे अर्पित कर निराशी निर्मम हो कार्य करेंगे वो मुझको पाएंगे। तो फिर कहते हैं अपने धर्म में जीना भी मरना भी कल्याणकारी है और पर धर्म में मरना भी भयावह है। भगवान अर्जुन पूछते हैं, भगवान कहते हैं कि कामना के कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो इंद्रियाणि प्राणयुर इंद्रियभ्य परम मन है मनसस्तु पराम बुद्धि यो बुद्धि प्रस्तुत। शरीर से इंद्रिया सके इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि जब कामना माती तो अकल्याणकारी होती है। इस कामना को नष्ट करो। चतुर्थ अध्याय ज्ञान क्रम संन्यास योग। भगवान निष्काम क्रम का इतिहास बताते हैं सूर्य से और कहते हैं कि मैंने बहुत सारे जन्म लिए हैं और किस लिए, धर्म का कल्याण करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए। और जो लोग वीतराग भय क्रोध मन में आमामुपासिता बहु ज्ञान तपसा पुता मदभाव भागता। जो वीतराग भय से क्रोध से मुक्त हो मुझ में आश्रित होकर इस ज्ञान योग के द्वारा मुझको पाते हैं, मुझको पाते हैं। और भगवान कहते हैं बाकी सब लोग क्या करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं और देवताओं को से ही सिद्धियां पाते। चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणक्रम विभाग तस्य कर्तारम अपिमाम विज्ञम कर्तारम एवं। चारों वर्ण मैंने रचे लेकिन साक्षी भाव से रचे, मैं इसमें लिप्त नहीं होता। कर्ता भाव ने कर्म अक्रम विक्रम को बताते हुए भगवान कहते हैं इस तरह ज्ञान में स्थित होते द्रव्य यदि 12 यज्ञों का पालन करते हैं। आइए यज्ञों को एक बार फिर स्मरण कर लेते हैं। ब्रह्मणा परम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मतेन गंत्यम ब्रह्म कर्म समाय देना। तो इस तरह से ब्रह्म कर्म आदि 12 यज्ञ करते हैं। ज्ञान यज्ञ करके ज्ञानियों के शरण से प्राप्त करते हैं और फिर योग में स्थित होकर के वो संशय असंशय रूपी तलवार को ज्ञान से काट जाते हैं। कैसे करते हो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संहित इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांत आचरणा अधिक गच्छति। श्रद्धा ज्ञान सहित इंद्रियों को मुझको पाते। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग में अर्जुन फिर पूछता है कि जो ये कर्म संन्यास योग श्रेष्ठ है कर्म योग श्रेष्ठ है। भगवान के दोनों का परम फल में हूँ। संन्यास योग में कठिनाइयां बड़ी है, कर्म योग बहुत जल्दी योग युक्त होकर के मुझको पाता है। हालांकि सांख्य योगी भी कुछ करते कराते शरीर का वेश धारण के मुझको ही पाते हैं, लेकिन 9 द्वारे देही में कर्म योगी कर्म फलों का संग्रह नहीं लेकर के वो मेरे में बुद्धि प्राण करके मुझे पाता है समदर्शी हो जाता है। विद्या विनय सम ब्राह्म चंडाल में सम भर रखता है और भगवान के उसको प्रिय कुछ नहीं होता है और वो अपने अंतरात्मा से सुखी रहते हुए मेरे सेवा करते हुए सब प्राणियों की सेवा मेरे में ही युक्त हो जाता है। वो मेरा ध्यान करता है। कैसे करता है, ये तेंद्रिय मनो बुद्धिर मुनिर मोक्ष परायण विगताक्ष भय क्रोध ये से सदा मुक्त एव से। इससे ध्यान करता है तो मैं उसको मुक्त करके मेरा भक्त बना लेता हूँ। षष्ठम अध्याय आत्म संयोग। भगवान कहते हैं जो कर्म फल पे आश्रित नहीं हो आत्मा का उद्धार करता है। बाकी सब लोग आत्मा के शत्रु रूप में कार्य करते हैं। जो आत्मा को उद्धार करने वाले आदमी है वो जीता प्रशांत आत्मा होकर सुख दुख हानि लाभ सोलोआ सोना मित्र बेरी में भी समदर्शी होते हैं। पवित्र प्रदेश में बैठ करके मन इंद्रिय चिंतन को मेरे अंदर लगाते हुए युक्ताहार करते हुए वो मेरा ही चिंतन करते हैं।
भगवान कहते हैं वो क्या पाते हैं इससे के सूक्ष्म आत्यंतिकम यत बुद्धिग्राम अतीन्द्रियम ते ते यत्न चैवं स्थित चलति तत्व है। वो अत्यंतिक सुख पाते हैं जो इंद्रियों बुद्धियों से जाना नहीं जा सकता। दुखों के संयोग को वियोग होता है, धीरे धीरे धारणा वाली बुद्धि से मेरा ही स्मरण करते, रजस तमस और सत्व को निर्विकल्प करके मेरे अंदर स्थित हो जाते हैं। वो सब जगह मुझे देखते हैं, मेरे भजन करते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता। अर्जुन पूछता है मेरा मन चंचल है, मैं ऐसा कैसे करूं? तो भगवान कहते हैं कि असंशय महाभाव मनोदु निर्गम चलम अभ्यासेन तो कौनते ये वैराग्यण च गृहीत। मानता हूं मन चंचल है, अभ्यास वैराग्य से प्राप्त आ जाओगे। अर्जुन के पूछने पर विचलित हो गया या अंत यात्रा पूरी तो क्या होगा? तो भगवान कहते हैं पार्वणेव नामूत विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण कर्षि दुर्गति तात गच्छति। इस स्टेप चलने का विनाश दुर्गति नहीं होगा। श्रीमानव घर में जन्म लो, योगी कुल में जो अंतिम जन्म में आप मुझको पाए जाओगे। तप जो तपस सकाम तपस्वी सकाम ज्ञानी सकाम स्वर्ग आदि के लिए कर्म करने वालों से योगी से तुम योगी बन के मेरे भक्त बन जाओ। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं मेरे जो आसक्त मेरे पे शरणागत है उनको मैं ही परमात्मा हूं, परमात्मा कुछ नहीं। ये ज्ञान विज्ञान मैं उनके लिए कहूंगा। हजारों मनुष्यों को एक सीधी इसको जान पाता है। क्यों नहीं जान पाते? अपरा प्रकृति, जिसके हम अभी जिक्र कर रहे थे, प्रकृति के मोहित हो जाते हैं। वो प्रकृति के मोहित होने के कारण वो मुझको नहीं जान जाते। सब पंच तत्वों में मैं ही हूं, मेरे कारण ही सारा जीवन है, लेकिन मेरे सात्व रजिस तामस भावों से मुझे नहीं जान पाते। ये भाव आज हम पढ़ने वाले हैं। न माम दुष्कृतौ मूढ़ा प्रबधन्ते नराध माया प्रतिज्ञान आश्रम भाव आश्रिता। ये माया, तीनों गुणों की माया उनके आश्रय भाव को विकसित कर देती है। मुझको नहीं जानते। कौन जानता है आपको? चतुर्विद्या भजन्ते माम जनान शक्तो न अर्जुन है आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी चे भरतर सब। अर्थात अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी मेरा भजन करके मुझको पाते हैं। चारों बड़े उतार है, लेकिन मुझे ज्ञानी अत्यंत प्रिय है, वो मेरे साथ है। बाकी सब लोग कामनाओं से आकर्षित होकर देवताओं भजते हैं, मैं उनको फल देता हूं, लेकिन वो फल नाशवान है। भगवान कहते हैं इस तरह जो इच्छा द्वंद्व में बसे होते वो मुझको कभी नहीं आते। तो आपको कौन पाता है? जो अपने पाप पुण्य कर्मों दृढ़ वर्त से लगातार चिंतन करते मुझके स्मरण कर देता है, वो बुढ़ापा और मृत्यु अवस्था का अतिक्रमण करते हुए मुझको अंत जान के मुझको पा जाता है। 8वें अध्याय में अर्जुन पूछता है ब्रह्म अखिल ब्रह्म क्या है, अखिल अध्यात्म क्या है, अखिल कर्म क्या? अभी भी भगवान यही बता रहे हैं कि समस्त सृष्टि का सर्जन करने वाला ये अखिल ब्रह्म है, और उनका पहला काम ही आदि कर्म है, और उन सब का जानना ही अध्यात्म है। आदि देविक आदि भौतिक, अर्थात इस प्रकृति को जान करके मुझ पर प्रकृति जान जाते हैं, मेरा स्मरण मुझको पाते, इसमें कोई संशय नहीं है। जो जिसका स्मरण करेंगे उस युक्ति को पाएंगे। तो क्या करें? मेरा ही मन बुद्धि मुझे मैं लगा के मेरा स्मरण करें। क्या है आपका स्वरूप? भगवान कहते हैं कविवम पुराण अनुशासितारम अणोरिण्या समृद्धे सर्वस्यतातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसम परस्तात्। मैं सर्वज्ञ हूँ, ये सब का पालन पोषण करने वाला, तमस से परे हूँ और ज्ञानवान प्रकाशवान हूँ। सगुण निराकार निर्गुण निराकार सगुण साकार से मेरा भजन करते हुए मैं उनके लिए सुलभ हो जाता हूँ। और वो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम ऐसा नापनवंते महात्मा संसिद्धम परमांगति। वो पुनर्जन्म दुखालय में ऐसा मुक्ति पाकर महात्मा हो जाते हैं और मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं। बाकी सब लोग ब्रह्मलोक के सभी लोग पुनरावर्ती वाले हैं। उन गतियों को जो जानने वाला कभी मोहित नहीं होता। तो आपको कैसे पाएं? वेदेषु विघ्नेषु तपस्सु एव दानेषु यत्ते पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्यंत तत्सर्वमिदं विदिता योगिं प्रमस्तान उपेति चाध्यम। अर्थात वेद यज्ञ दान तभी सभी कर्म फलों का मुझको समर्पित करने वाला मेरे को जान जाता है। 9वां अध्याय ज्ञान विज्ञान का विस्तार करते हैं राज विद्या राजगुह्य योग के नाम से। कई यही राज विद्या विद्याओं की राजा पवित्र है, सुखमय, धर्म में अत्यंत सहज पाना है। और कहते हैं जो इसको नहीं पाते वो नहीं समझते, गुह्यतम भक्ति ज्ञान की बात हो रही है। वो मृत्यु संसार में बार बार घूमते रहते हैं। जो मुझ संसार मुझसे है, मैं संसार में नहीं, सब लोगों में मैं हूं लेकिन सब लोग मुझ में नहीं। भगवान कहते हैं जैसे आकाश में वायु वैसे मैं सब विद्यमान हूं, और मैं ही सृष्टि की सर्जना, अभी जो बात की प्रकृति को मैं ही सर्जन करता हूँ। महासर्ग के समय में मैं उनको उत्पन्न करता हूँ, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति सारा कार्य उनके कर्म फलों के आधार पर करती है। जो मुझको इस तरह नहीं जानते वो व्यर्थ कामनाओं में बस के आसुरी मोहिनी वर्ती में चले जाते हैं। और जो महात्मा में देवी संपदा के आसीन होते हैं, मुझका कीर्तन करते हैं, मुझको जानते हैं, मेरी नित्य उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञ का कर्म यज्ञ के द्वारा मेरी उपासना, क्योंकि मैं इस सब का कर्ता भोक्ता
प्रभव प्रलय साक्षी निवास में मैं ही सूर्य की तरह तप करके अन्न जल को तपाता हूँ, लेकिन बाकी सब लोग वेदों में लिखे हुए स्वर्ग की कल्पना करते हैं, उसके लिए पुण्य कमाते हैं, स्वर्गलोक जाते भी है, लेकिन पुण्य क्षीण होकर वापस धरती पे आ जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो देवताओं को भजते हैं वो भी मेरा भजन करते हैं अविधि पूर्वक, क्योंकि अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु रेव च न तुमाम अभिजान तत्वेनात चैवंती च। मुझको सब क्यों भोक्ता नहीं मानने वाले पतन हो जाता है। देवता भजना, देव लोग मुझको भजने मेरे लोग को पाते हैं, और मैं कितना सहज, मेरे को समझना आसान है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्तियो अप्रतम अश्नामी परितात्मने। अर्थात पत्र पुष्प फलम जो भी सदा से मेरे को अर्पण करते हैं, अर्थात जो करते हो, जो प्रसाद लेते हो, यज्ञ दान तप करते हो, सब मुझे समर्पण कर दो। कर्म पुण्यों से मुक्त होकर के मैं तुम सबको परम पुण्य दिला दूंगा। भगवान कहते हैं मेरे लिए कोई प्रिय है प्रिय नहीं। दुराचारी से दुराचारी, पाप योनि, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय मेरा एक बार स्मरण करने का, मेरे प्रति समर्पण का भाव ले, मैं उनको मुक्त कर दूंगा। कैसे ले समर्पण का भाव? भगवान तरीका बताते हैं। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्करो माँ मैं यक्षी एवं नात्मान मत प्रायण। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भी युक्त हो जाओ, मेरे प्राण के कार्य करो। फिर राज विद्या को संपूर्ण किए 10वें अध्याय में भगवान इसी क्रम को आगे चालू रखते हैं विभूति योग में। भगवान कहते हैं तुम्हारे हित की कामना से जो प्रिय वचन कह रहा हूं उसको तुम फिर सुनो। मेरे प्रभु प्रलय को देवता और महर्षि भी नहीं जानते, जो मुझको इस तरह से जान लेता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। अपनी 20 विभूतियों के बारे में बताते हैं, संसार की सृष्टि के बारे में बताते हैं, 4 सनकादि, 7 महर्षि, 12 मनुओं के माध्यम से सबका पर्व प्रलय बताते हैं और कहते हैं मेरा स्मरण करो। कैसे करो? मत चिता मद गद प्राणा बोधियंतम परस्परम कथयंत मां नित्यम तुष्यंती च रमंती च। मेरे में चित्त लगाओ, मेरे प्राण हो जाओ, मेरी कथाओं का श्रवण कथन करो, मैं शांति प्रेम तुम्हें प्रदान करूंगा। और इस तरह भगवान कहते हैं कि आपका ज्ञान नौस करके मैं रोशन कर दूंगा। अर्जुन भगवान की स्तुति करता है, परम पवित्र पवन मानता है कि आपके इस गणना को सारे महर्षि कहते हैं और आपके अलावा इसको कोई नहीं जान सकता। और भगवान का पंचदेव के माध्यम से जो आराधन करता है वो बहुत अद्भुत है। स्वयमेव आत्मा आत्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम है भूत बावन भूतेश देव देव जगत पते। अर्थात हे पंचदेव के मालिक, आप ही अपने आप को जानते हैं, आपकी विभूतियों को आप ही कह सकते हैं। मेरे लिए कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ। भगवान कहते हैं विभूति अनंत है, संक्षेप में ही कह पाऊंगा। सब भूतों का आदि मध्य अंत में हूँ, सब भूतों की चेतना में स्थित हूँ। समस्त सृष्टि त्रिलोक में चाहे विष्णु हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, सामवेद हो, इंद्र हो, मन हो, या बृहस्पति हो, या कार्तिकेय हो, या सागर हो, या कपिल मुनि हो, नारद हो, हिमालय हो, ओंकार हो, जप यज्ञ हो, कामधेनु हो, समुद्र मंथन के समस्त रत्न हो, समस्त नाग हो, पवन हो, प्रहलाद हो, इंद्रिया आकार हो, समास इंद्र हो, आदि मध्य अंत हो, अध्यात्म विद्या हो, माताओं पाने वाली 7 गुण हो, उन सभी का मैं ही दाता हूं, मैं ही करता हूँ। समस्त विभूतियां मेरे एक अंश से व्याप्त है, इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या कहूँ। समस्त ब्रह्मांड मेरे एक अंश से व्याप्त है। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन ज्ञातवार्जुन विष्टाभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। पूरा जगत मेरे एक विभूति से व्याप्त है, उसके बारे में तुम्हें मैं क्या कहूँ। एकादश अध्याय में अर्जुन कहता है मेरे पे मद अनुग्रह है, मेरे अनुग्रह करके जो आपने कहा है मेरा मोह नष्ट हो गया, लेकिन मैं आपके स्वरूप को देखना चाहता हूँ। अगर मेरे द्वारा देखा जाना सक्षम हो तो कृपया मुझे दिखा दीजिए। भगवान कहते लो देखो मेरा अनंत अनंत रूपों वाला लाखों हजारों रूप को तुम देखो। मेरे एक रूप में ही समस्त 11 रुद्र, 12 आदित्य, अश्विनी कुमार, मरुतुंचास सब कुछ को जो नहीं देख सकता उसको भी देखो। लेकिन फिर कहते हैं इन चरम चक्षु से तू नहीं देख सकता, तो मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। तो संजय जिसको दिव्य चक्षु व्यास की कृपा से प्राप्त है, व्यास भगवान की, वो कहते हैं इस तरह योगेश्वर ने भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप दिखाया, और विराट रूप में अनेक तरह का आभूषण, अनेक मालाओं के द्वारा, अनेक वक्त नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम उनको कराए। भगवान कहते हैं, संजय कहते हजारों सूर्य के प्रकाश ज्यादा बड़ा दिव्य प्रकाश है। रोमांचित होकर अर्जुन स्तुति करता हुए कहता है पश्यामि देवांस्तम देव देवे सर्वास्तता भूत विशेष संगान ब्रह्मांड महिषम कमलासनस्तम ऋषि सर्वानुरंगाश दिव्यन। आप में समस्त देवी देवता समुदाय को देख रहा हूँ, समस्त प्राणियों को देख रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को देख रहा हूँ। आप अनेक बाहुद्र वक्त नेत्रम है, तुम अक्षम परम वेदित्यम अनादि मध्यम अनंत वीर्यम है। आप दष्टादुतम रूपम उग्रम तवेदम लोक तरम प्रवर्तित महात्म, सभी आपसे व्यथित हो रहे हैं।
अमी त्वाम सुर संगा विशंति केचित विकिता प्रांजलियो गणति स्वस्ति दुक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्वस्ति त्वाम स्तुति पुष्कला। सब आपका नमन करे। रुद्र आदित्य सब कुछ आप में ही, अनेक आकाश से लेकर पृथ्वी तक आप ही आप है, कोई दिशाओं का प्राप्त नहीं है। इस युद्ध में मेरे और धृतराष्ट्र के पुत्र सभी आपके मुख में प्रवेश करें। और कैसे प्रवेश करें? समुद्र में जैसे नदियां मिलती है, पतंगा जैसे अग्नि मिलता है। इसलिए हे भगवान, मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं, आपके गुरु को मुझ पे कृपा करे। अर्जुन स्तुति करता है, हम भी करें। आख्यामि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तम् आद्यम नहीं प्रजानामि तम परवीतम। आप कौन है? मैं आपको समझता नहीं हूँ, आपकी इस प्रवृत्ति को जान नहीं पा रहा हूँ। श्री भगवान वाचे, भगवान कहते हैं मैं सबका अंत करने बढ़ा हुआ काल हूँ। ये सब लोग जो दिख रहे हैं तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे मारे बिना भी नहीं रहेंगे। तुम उठो, निष्कंटक राज्य भोगने के लिए निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्रम भव्य शव्य साचित। द्रोण भीष्म जयद्रथ सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। संजय कहते हैं भयभीत अर्जुन फिर भगवान की स्तुति करते कहता है कि आपके नाम गुण लीला से देवता हर्षित प्रेम पाते हैं, असुर दसों दिशा भाग रहे, आपका स्मरण सभी कर रहे। आनंद देवेश जगह निवास, आप ही अक्षर ब्रह्म तत्परम है, आप ही आदि पुरुष पुराण है। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम भी आप है। वायु रिमो अग्नि रण सांकम पर पितामह भी आप है। आपको सभी नमस्कार के। नमम पुरुस्ताद पृष्ठ से नमोस्तुते सर्वत एव सर्वे। और मैंने आपकी महिमा को नहीं जानते हुए आपके हे सखा हे मित्र कहते हंसते उड़ते गाते बैठते दिल्ली की वजह आपका अपमान किया है। आप मुझे, आप जो सब लोगों के चराचर हैं, आप पूज्य है, आप मुझे क्षमा करें। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसाद्य त्वामीशम् ईढ्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रिया रसि देव सोढुम्। जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के पान को क्षमा करता है, मुझे भी आप क्षमा कर दीजिए। आप चतुर्भुज रूप आपको देखना चाहता हूँ, मुझे आप दिखाए। भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हो गया आपसे, मैंने इसलिए आपको रूप दिखाया। व्यथित मत हो, इस रूप को कोई नहीं देख सकता। वेद देख दान तब से भी नहीं देखा जा सकता। लो अब तुम चतुर्भुज रूप देखो। संजय कहता है चतुर्भुज द्विभुज रूप दिखा करके अर्जुन को शांति प्रदान करते हैं। और भगवान कहते हैं मेरा ये चतुर्भुज रूप भी देवता भी लालायित होते इसको देखने। वेद यज्ञ दान तब से भी नहीं देखा जा सकता, फिर अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है। आइए इस काल जय श्लोक को 11वें श्लोक के 55वें श्लोक को पढ़ते हैं। मत कर्म मत कन मत परमो मत भक्त संग वर्जित है निर्वेशर भूतेषु ये सैमामेति पांडव है। अर्थात मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए भक्त बन जाओ। कैसे बनो? काम आसक्ति छोड़ के सबके प्रति प्रेम भाव निर्भय रखते मेरा भजन करो। 12वें अध्याय भक्ति योग में अर्जुन इसी बात को पूछता है कि आपकी जो भक्ति करने वाले सगुण साकार भक्ति वाले अनन्य भक्त और निर्गुण निराकार वाले ज्ञानी दोनों में कौन श्रेष्ठ है? भगवान स्पष्ट करते हैं जो मेरे वशीभूत होकर के अर्थात मेरे शरणागत नित्य श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं वो भक्त योगी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? स्पष्ट करते हैं देह अभिमान के कारण ज्ञान योगी भी जीवन में इस औचित्य का सर्वभूत रीत करते हुए सब में प्रीति रखते हुए ये कार्य कर नहीं पाते। जो भक्त मेरे होते हैं, जो मेरे लिए कर्म करते हैं, अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, उनको मृत्यु संसार सागर से मुक्त करा देता हूँ। भगवान समर्पण योग, अभ्यास योग, मेरे लिए कर्म परायण योग और सर्व कर्म फलों का त्याग के योग के बारे में बताते हैं। और भगवान कहते हैं श्रेय योग ज्ञानम व्यासा ज्ञानादानम विशिष्ट दे ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागा शांतिर अनंतरम। अर्थात अभ्यास योग से ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान योग से, ध्यान योग से कर्म फलों का त्याग श्रेष्ठ है जो तुरंत शांति प्रदान करता है। भगवान नारायण भगवान भक्तों के 49 लक्षणों को बताते हैं। आइए हम आज एक दो भक्तों के लक्षण और पढ़ते हैं। दो श्लोक पढ़ते हैं। संतुष्ट सततं योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समय प्रिय इसमानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते चहे हर्षा महेश भयोदगिर मुक्तो ये सच में प्रिय। इस तरह भगवान कहते हैं ये धर्म पूर्वक आचरण कर भक्त मुझको पाते। त्रियोदश क्षेत्र क्षेत्र योग भगवान कहते हैं शरीर एक क्षेत्र है और इस शरीर जो 24 विकारों और 24 तत्वों 7 विकारों से बना हुआ है, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ यही ज्ञान है। सब वेदों ग्रंथों में यही लिखा हुआ है। और भगवान कहते हैं ये ज्ञान की साधना क्यों नहीं हो पाती, उसके लिए ज्ञान के विशेष साधन बताते हैं। आइए 2 श्लोक में पढ़ते हैं। अमानितम अदम्बितम अहिंसा शांतिर आर्जम आचार्योपासनम चौम स्त्रियम आत्मविनिग्रह
इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। ऐसे तत्व ज्ञान दर्शन तक 20 भाव बताते हैं। भगवान कहते हैं यही ज्ञान है, इसके अलावा सब कुछ ज्ञान है। इन ज्ञानों के द्वारा क्या करोगे? उस ज्ञेय को, परमात्मा को जान जाओ, जो अनादि है, सब ब्रह्म में स्थित है, जो अंदर बाहर से ज्योतिषमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप है। यही क्षेत्र ज्ञेय और ज्ञान को जानने वाले मेरे भक्त हो जाते हैं। फिर भगवान प्रकृति पुरुष के बारे में बताया, जिसको 14 अध्याय में भी कंटिन्यू करेंगे। प्रकृति पुरुषम चे विद्यम अनादि भाव भी विकारांश गुणाचे विधि प्रकृति संभुवान। ये प्रकृति और पुरुष, प्रकृति तात्पर्य है यहाँ पे क्षेत्र से, पुरुष तात्पर्य है यहाँ क्षेत्र से। इसको जो अनादि भाव से जान जाता है, विकारों को भी गुणों से जान जाता है, वो प्रकृति को भी जान जाता है। कार्य करण कर्तत्व, ये अंतःकरण बाह्य करण से जो पंच तत्वों द्वारा जो कार्य करते हैं, उसके पुरुषम सुख दुखा नाम, उस जो पुरुष को सुख दुख का भोक्ता नहीं बनाते हैं, वो मुझको पा देते हैं। जो बनाते हैं वो फिर अनुमंता, दृष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर ने उसको अपने में लीन कर देते हैं। कैसे जाने आपको? ध्यान योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, निष्काम कर्म के योग के द्वारा, तत्वदर्शी ज्ञानियों की शरण में उनके वचन सुनकर के मुझको पाए। क्षेत्र क्षेत्र के संयोग से समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है। जो इस तरह जानने वाला कभी मोहित नहीं होता, जो ऐसा नहीं जानता वो अपने साथ हिंसा करते हैं। भगवान कहते हैं एक कर्तारम सपस्यति, एक कर्ता रूप में उस पुरुष को जो देखता है वो कभी भी मेरे से अदृश्य नहीं होता। अनादित्वात् गुणत्वात् परमात्मा अवयव सरिष्टोपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। मैं शरीर में रहता हुआ निर्गुणों से अधिक, तत्व से मुक्त, निर्गुणों से मुक्त, मैं कुछ करता लिप्त नहीं होता हूँ। तो जो इस तरह मुझको जान जाते हैं, वायु में आकाश की तरह, सूर्य की तरह, क्षेत्र को प्रकाशमान करने वाले की तरह जान जाते हैं। क्षेत्र क्षेत्र योरम अंतरज्ञान चक्षुरभूत प्रकृति मोक्षम च विदुर्यान्ति ते मरम, वो मुझको पा जाते हैं। चतुर्थ अध्याय हम पूरा स्मरण करने वाले हैं। तो अंजलि, आभा, सरला आप मौजूद है। चतुर्थ अध्याय को आप पढ़ने का मेरा सहयोग करें। अभी सरला दिखिए, सरला आप पहले 10 श्लोक चतुर्थ 10 अध्याय के पढ़ लीजिए, फिर अंजलि पढ़े, दोनों में। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाय ज्ञानमुत्तमं यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मे मां गताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयन्न व्यथन्ति च। मम योनिमहद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं। सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदपिताः। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृतिसम्भवाः निबन्धनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं नामयम्। सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मक विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निन्द्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत।
रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवर्धं सत्वमित्युत। जैसे और पढ़ना है। सुंदर। अंजलि आप पढ़ें, इससे आगे का भाव आप संपूर्ण करें। 14वां अध्याय। लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसाङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्। रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारैः यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे अध्याय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन उवाच से आभा से निवेदन करूंगा कि 21वें श्लोक से 27 श्लोक तक आप इसको संपूर्ण करें। चतुर्दश। अर्जुन उवाच कैरलिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथञ्चैतां स्त्रीन् गुणानत्वर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशै च प्रवृत्तै च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते।
मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। निशु भी हमारे बीच आइए, स्वागत है, अभिनंदन है। भगवान चतुर्दश अध्याय में पहले 3 श्लोक में ज्ञान की महिमा बताते हैं कि संपूर्ण ज्ञानों में जो उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान है उसको मैं फिर तुम्हारे लिए कहूंगा। सब मुनि लोग इसी से जान के परम मुक्ति को, भाव को प्राप्त, परम ज्ञान है, पहले बताए हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना। इस ज्ञान का आश्रय जो ले लेते हैं वो मेरी सहधर्मता, मेरे जैसे हो जाते हैं। वो महासर्ग में भी वो उनका जन्म नहीं होता और महाप्रलय में वो व्यथित नहीं होते। ये ज्ञान की भगवान महिमा बताते हैं और ज्ञान का तत्व कैसे स्टार्ट होता है वो बताते हैं कि मूल प्रकृति, मेरी मूल प्रकृति उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन पुरुष के रूप में करता हूँ। प्रकृति यहाँ माँ हो गई, पुरुष भगवान के रूप में पिता हो गए, उनसे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। आज चतुर्थ श्लोक से इसी भाव को और स्पष्ट करने वाले हैं और भगवान कहने वाले समष्टि संसार के साथ पूरे संसार की उत्पत्ति तो इस तरह से हुई और वेष्टि संसार की उत्पत्ति अर्थात हम सब की उत्पत्ति कैसे हुई उसका कारण उसका श्लोक से बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते संभवति यः तासा ब्रह्म है द्योनिरहम बीज प्रदप्यता। हे कुंतुन, संपूर्ण योनियों, कोई भी योनि हो, पुष्प फल हो, पुष्प हो, पेड़ हो, पक्षी हो, पशु हो या ईश्वर हो या हम मनुष्य हो या पर्वत हो, इन सभी प्राणियों के जितने शरीर, मूर्ते बोलते हैं शरीर को, संभवती पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। या माता पिता कह दिया, माता कहा किसको, क्या मूल प्रकृति को, और पिता किसको कहा गया, बीज प्रदपिता, बीज में हूँ। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्ते संभव। संत बड़ा स्पर्श करते, जरायुज, जेर के साथ पैदा, मनुष्य वस्तु जो माँ के साथ में जो नाल होती है उसके साथ पैदा होते हैं उसको कहते हैं जरायुज, जो नाभि से जुड़ी होती है। अंडज, अंडज से उत्पन्न वाले जैसे पक्षी है, सांप आदि है। स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होते हैं, जूं, लीक आदि सब हमारे पसीने से उत्पन्न होते हैं, ऐसे ही जानवरों में भी होते हैं। उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़ कर उत्पन्न वाले वृक्ष लता है, संपूर्ण प्राणियों की ये 4 खान अर्थात 4 स्थान है। इन चारों में एक एक स्थान से लाखों योनियां पैदा होती है। उन लाखों योनियों में एक एक योनि में भी जो प्राणी पैदा होते हैं, देखो प्रकृति का, भगवान का जो महिमा कितनी अद्भुत है। उनकी सबकी आकृति अलग अलग है। एक योनि में, एक जाति में पैदा होने वाली प्रकृति में भी स्थूल सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान प्रकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे मनुष्यों में अरबों वर्षों में अरबों शरीर पैदा होते चले जाए, पर आज तक किसी का मनुष्य आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, पाग भागवाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक, अक्सर मिलत न एक से देखे देश ने। क्या क्या नहीं मिलते, ये हम सब के लिए बड़े कौतूहल का विषय हो सकता है। पगड़ी अर्थात सिर, भाग, पगड़ी बांधने का तरीका भी हर एक का अलग अलग है। कोई एक व्यक्ति एक जैसी पगड़ी बांधता तो भी उसमें कुछ ना कुछ फर्क आ ही जाएगा। भाग्य, सबके अपने कर्म फलों के हिसाब से भाग्य अलग है। वाणी, जो शब्द बोलते हैं कंठ से निकलते हैं वो सबके अलग अलग, सबका स्वभाव भी अलग अलग है, सबकी आकृति आकार अलग अलग है, जो शब्द वो बोलते हैं वो अलग अलग है, विचार शक्ति अलग है, लिखते हैं ना अक्सर, वो भी दो मनुष्यों कभी एक समान नहीं मिलते। इससे 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादि काल से पैदा होते चले जा रहे हैं उन सब की आकृति अलग अलग है। 84 लाख योनियों में मनुष्य और इन सब के अलावा देवता, गंधर्व, भूत, प्रेत को भी यहाँ ले लेना चाहिए। ये था भगवान का सुंदर वर्णन योनियों का। तासा ब्रह्म है द्योनि बीज प्रदप पिता। उपयुक्त 4 खाने अर्थात 84 लाख योनियों तो शरीर के पैदा होने के स्थान है, लेकिन उन सभी योनियों के उत्पत्ति स्थान, माता के स्थान मत महद ब्रह्म, जो पहले भी बताया वेष्टि के संदर्भ में, समष्टि के संदर्भ में, वो ही मूल प्रकृति है।
उस मैल प्रति जीव रूप बीज स्थापन करने वाला पिता मैं ही हूं। भिन्न भिन्न वर्ण आकृति वाले नाना प्रकार के शरीर में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, वास्तव में एक ही परमात्मा विद्यमान है। इस बात को एक दृष्टांत से समझा जा सकता है। ये वास्तव में सर्वांश भी बुद्धि को दृष्टांत के नजदीक ले जाने में सहायक है। जैसे कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो जल के निचले भाग में जाकर वो बैठ जाता है। कपड़ा वार्प वेफ्ट में अर्थात ताने बाने में लंबा धागा आड़ा धागा से बुना जाता है। प्रत्येक दाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र होता है। कपड़ों में से अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़े के संपूर्ण तंतुओं समस्त धागों में अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को अब जल से बाहर निकाल दिया तो उनके तंतुओं में असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान से परिपूर्ण होता है। इस दृष्टांत में कपड़ा क्या है? प्रकृति है। अलग अलग असंख्य छिद्र क्या है? शरीर है। और कपड़े और उन छिद्रों परिपूर्ण जल तत्व परमात्मा तत्व है। इसलिए भगवान ने बताया है कि जल तत्व परमात्मा तत्व रूप में आपको समझाने का हमें प्रयास किया है। तात्पर्य स्थूल दृष्टि प्रत्येक शरीर में परमात्मा अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि देखा जाए तो संपूर्ण शरीर में संपूर्ण संसार में एक ही परमात्मा तत्व परिपूर्ण है। श्लोक का भाव यही है। 84 लाख योनियां, देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बाल, ग्रह, स्थावर, संगम, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्भिद, स्वेदस, कितनी भी तरह की आप इनका वर्गीकरण करो, सभी योनियां इसके अंतर्गत आ जाती है। इन्हीं भूतों के अंदर एतद्योनिनी भूतानि सर्वणाट्युपधार्य, जो 7वें अध्याय में कहा, और इसी 13वें अध्याय के 26 श्लोक में कहा यात्म संजायते किंचित् स्वतंत्र स्थावर जंगम पद से भी कहा गया। या मूर्ति शब्द का अर्थ क्या है? वह शरीर है। इसके मूर्त, अमूर्त, अव्यक्त, अव्यक्त दोनों शरीर लेने चाहिए। पृथ्वी, जल और अग्नि मूर्त है। देखो पृथ्वी, जल, अग्नि को मूर्तिमान देख सकते हैं ना आप, लेकिन वायु और आकाश अमूर्त है, उनको देख नहीं सकते। वायु प्रधान शरीर होने से भूत पिशाच भी अमूर्त है। अब भूत पिशाच हमें क्या फर्क है? उनमें स्थूल तत्व नहीं होता, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि जो मूर्त है वो नहीं होता। अमूर्त क्या होता है? वायु, आकाश होता है। इसलिए भूत पिशाच क्या है? अमूर्त है। भगवान ने पहले दूसरे श्लोक में बताया था प्रकृति का संबंध नहीं रहे तो जन्म मरण नहीं होगा। 30-34 श्लोक में बताया प्रकृति संबंध रहने से जन्म मरण होता है। इसी बात को आगे 5 से 18 श्लोक तक विस्तार से कहा है। संबंध क्या है? परमात्मा, उनकी शक्ति, प्रकृति के संयोग से उत्पन्न वाले जीव, प्रकृति जिन्हें गुणों में कैसे बनते हैं, इसका विवेचन आगे के श्लोक से प्रारंभ होता है। यहाँ से सही मामले में भूमिका पूरी होगी। अब गुण त्रय विभाग योग में प्रवेश करते हैं 5 श्लोक के माध्यम से। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबदन्ति महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम्। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज और तम, ये गुण अविनाशी देह को देह में बांध देते हैं। जो परमात्मा है वो निकल क्यों नहीं पाता? उनकी अपनी माया जो सत्व रजस गुण वाली है, उससे माया उनका अपहरण कर लेती है और वो उस जीवात्मा को देह में बांध देते हैं। व्याख्या है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभुहा। 30 से 34 श्लोक में जिस मूल प्रकृति को मद ब्रह्म नाम से कहा गया, उसी मूल प्रकृति से 3 गुण सत्व, रजस, तमस पैदा होते हैं। यहाँ इति पद का तात्पर्य यह है कि इन तीनों गुणों से अनंत सृष्टियां होती है। तीनों गुणों के तारतम्य से प्राणियों के अनेक भेद हो जाते हैं, पर गुण न 2 होते न 4 होते हैं, पर 3 ही होते हैं। निबदन्ते महाबाहो देहि देहिनम अव्ययम्। ये तीनों गुण करते क्या है? अविनाशी देह जो हमारे सब में है, परमात्मा का, उसको देह में बांध देते हैं। वास्तव में देखा जाए तीनों गुण अपनी तरफ से किसी को भी नहीं बांधते, और तो पुरुष ही इन गुणों का समझ जोड़कर बन जाता है। अर्थात मैं तमस भाव में और रजस भाव में आके हम खुद ही बांध जाते हैं। तात्पर्य यह है गुणों के कार्य, पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, वर्तियां, परिस्थितियां, क्रिया आदि को अपना मान लेने से जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ बंध जाता है। विनाशी पदार्थ, धन आदि के वश में हो जाता है। सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी पराधीन हो जाता है। जैसे मनुष्य जिस धन को अपना मानता है, उस धन के घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। जिन व्यक्तियों को परिवार को अपना मानता है, उनके जन्म मरने से उनके असर पड़ता है। जिस शरीर को अपना मानता है, उसकी घटने बढ़ने से स्वयं पर असर पड़ता है। यहाँ गुणों का अविनाशी देह को बांधना, यही गुणों का अविनाशी देह को बांधना है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि देव स्वयं अविनाशी रूप से जो का त्यों रहता हुआ गुणों को, गुणों की वृत्तियों के अधीन होकर सात्विक, राजस, तमस, तामस बन जाता है। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहते हैं, ईश्वरम अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये निर्मल है लेकिन बंध जाता है।
जीव का अविनाशी स्वरूप वास्तव में कभी भी गुणों से नहीं बनता। तो जब विनाशी देव को मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेते हैं, तब अपनी मान्यता के कारण गुणों से बनता है। उसको परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता प्रतीत होती है, जिसे गीता 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया। देहाभिमान के देहाभिमान के कारण क्लेशादिक्तेषाम्, तीनों गुणों से परे अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाता। गुणों से देह में बंध जाने के कारण जीव का वास्तविक अविनाशी स्वरूप ज्यों का त्यों ही रहता है, जिसका लक्ष्य भगवान ने अवयव पद से कराया है। यहाँ देहिनी पद का तात्पर्य देह में तादम्य, ममता और कामना होने से तीनों गुण इस पुरुष को देह में बांधते हैं। यदि देह में तादम्य, ममता, कामना नहीं हो तो फिर परमात्मा स्वरूप ही स्थित होता है। विशेष बात यह है, शरीर के साथ जीव दो तरह से अपना संबंध जोड़ता है। पहला अभेद भाव से। अभेद भाव कैसा होता है? अपने को शरीर में बैठा लेना, जैसे मैं शरीर हूं ऐसा दिखने लग जाता है। दूसरा भेद भाव से, शरीर को अपने में बैठाना, अर्थात शरीर मेरा है। तो बंधन के दो कारण कौन से हुए? मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है। अभेद भाव से समझ जीव अपने को शरीर मान लेता है, उसको अहंता कहते हैं, अहंकार कहते हैं। और भेद भाव से समझ जोड़ने से जीव शरीर को अपना मान लेता है, उसको ममता कहते हैं। ममता और अहंता यहाँ स्पष्ट कर दी गई है। इस प्रकार शरीर से अपना समझ जोड़ने पर ही सत्व रजस तीनों गुण अपने वर्तियों के द्वारा शरीर में अहंता ममता धड़ करके जीव को बांध लेते। जैसे विवाह होने पर पत्नी के पूरे परिवार के साथ अर्थात ससुराल के साथ समझ जुड़ जाता है। नहीं जुड़ेगी तो पत्नी बैठी है उनके एजेंट के रूप में, जोड़ ही देगी। पति के वस्त्र आभूषण आदि की आवश्यकता अपनी आवश्यकता प्रतीत होने लगती है। ऐसे शरीर के साथ मेरा का संबंध हो जाने पर जीवन का पूरे संसार के साथ संबंध जुड़ जाता है। शरीर निर्वाह की वस्तुओं को वह अपनी आवश्यकता मानने लगता है। अनित्य शरीर से एकात्मता मानने के कारण वह अनित्य शरीर को नित्य रखने की इच्छा करने लगता है, क्योंकि स्वयं नित्य है। शरीर का संबंध मानने के कारण ही उसके मरने का भय लगता है। उसको लगता है शरीर मरने वाला है। शरीर से संबंध न रहे फिर न तो नित्य बनने की इच्छा हो न मरने का भय होगा। तो जब तक नित्य बने रहे इच्छा और मरने का भय है, तब तक वह गुणों से बंधा हुआ कहलाता है। जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है। शरीर का प्रतिक्षण अपने आप योग हो रहा है, योग हो रहा है। उसे संबंध विच्छेद करने में क्या कठिनता और क्या उद्योग लगाना है? करना तो केवल इतना है कि वियुक्त होने वाली वस्तु को पकड़ना नहीं, जो अलग हो रही है उसको पकड़ना नहीं है। उसको न पकड़ने से अपने अविनाशी गुणातीत स्वरूप का अपने आप अनुभव हो जाता है। पूरे श्लोक का सार यही है। प्रकृति से पैदा होने के कारण सत्व रजस तमस तीनों गुण प्रकृति विभाग में ही है। प्रकृति विभाग में, पुरुष विभाग में नहीं है। परंतु प्रकृति के कार्य से शरीर से अपना ये शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए ऐसा मान लेने से ये गुण अविनाशी चेतन को नाशवान जड़ शरीर में बांध देते हैं। अर्थात मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा देह अभिमान पैदा हो जाता है। तात्पर्य यह है, सभी विकार प्रकृति के संबंध से पैदा होते हैं। सत्तावात स्वरूप में कोई विकार नहीं। असंगो यहां पुरुष देशमिन पुरुष पर है। दिव्यकारों के कारण ही जन्म मरण होता है। वास्तव में गुण जीव को नहीं बांधते, जीव ही उनका संग करके बन जाता है। इसी अध्याय के श्लोक में कहा जाएगा, अगर गुण बांधने वाले होते तो गुणों के रहते कोई उनसे छूट सकता ही नहीं, जीवन हो सकता है। इस श्लोक में भगवान ने सत्व रजस तमस तीनों के गुणों के द्वारा देह को बांधे जाने की बात की है। उन तीनों गुणों में सत्व गुण का स्वरूप और उसके बांधने का प्रकार आगे के श्लोक में बताते हैं। तीनों गुण का अलग अलग 3 श्लोकों में बताएंगे। पहले सत्व का बताते हैं कैसे हमें बांधता है। तत्सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक अमनामयम् सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन च ऐनघ। यहाँ ऐनघ शब्द अर्जुन के लिए कहा गया है। जो पाप रहित होता है उसको ऐनघ कहा जाता है। ऐनघ, ये अर्जुन उन गुणों में सत्व गुण निर्मलत्वात्, निर्मल स्वच्छ होने के कारण, प्रकाशम प्रकाशम अनामयम निर्विकार है, सुख संगेन सुख, तो फिर क्या होता है? वो सुख की आसक्ति से और ज्ञान संज्ञान, ज्ञान की आसक्ति से देह को बांधता है। सुख और ज्ञान के कारण देह को बांध लेता है, लेकिन खुद वो निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाशक है। और व्याख्या कहते हैं तत्सत्वम निर्मलत्वात्। पूरे श्लोक में सत्व रजस तमस 3 गुणों की बात की गई। इन तीनों गुणों में रजोगुण सत्व गुण निर्मल मल रहित है। तात्पर्य है रजोगुण तमोगुण की तरह सत्व गुण मलिनता नहीं है, परंतु रजोगुण तमोगुण निर्मल स्वच्छ है। निर्मल होने के कारण ये परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने में सहायक है। सिर्फ सहायक है, गुणातीत की बात आगे आने वाली है। प्रकाशम, सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने का प्रकाश करने वाला है। जैसे कोई शीशा बिल्कुल स्वच्छ हो तो अपना स्वरूप अच्छा दिखेगा, तो इसी तरह ये सत्व आईने की तरह है, हमें स्वच्छ प्रकाश करने वाला है। जैसे प्रकाश के अंदर सब उसमें साफ साफ दिखती है, तो सत्व गुण की अधिकता होने से रजोगुण तमोगुण की वृत्तियां साफ साफ होती है।
जब आप सत्व में स्थित, तो आपको पता चलता है आज मैं रजोगुण में फंसा, आज कहाँ मैं तमस में फंसा। इनसे उत्पन्न हो क्या होता है, रजोगुण तामगुण से क्या उत्पन्न होता है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, दोष भी साफ साफ दिखते हैं, अर्थात सब विकारों का साफ साफ ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये प्रकाशक है। सत्व की वृद्धि होने पर इंद्रियों में प्रकाश, चेतना, हल्कापन विशेषता से प्रतीत होता है, जिसमें प्रत्येक परमार्थिक लौकिक विषय को अच्छे से समझने में बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और कार्य करने में बड़ा उत्साह रहता है। सत्व गुण के दो स्वरूप होते हैं, एक शुद्ध सत्व है जिसका उद्देश्य परमात्मा का होता है, एक मलिन सत्व है जिसका उद्देश्य संसारिक भोग और संग्रह का होता है। इस मलिन सत्व में रजोगुण भी साथ में रहता है, कि परमात्मा का उद्देश्य नहीं है, आप बस शांत सत्व का जीवन जीते हो तो धीरे धीरे इसमें कहें कि अहंकार रूप में रजस आ ही जाएगा। लेकिन शुद्ध सत्व में परमात्मा मिलते हैं। शुद्ध सत्व गुण में परमात्मा का उद्देश्य होने से परमात्मा के चलने में स्वाभाविक रुचि होती है। मलिन सत्व गुण में पदार्थों का संग्रह, ये कमा लूं, या खर्च कर दूं, ये कर दूं, मेरा यह नाम हो जाए, मैं ऐसा कुछ कर दूं, सुख भोग का उद्देश्य होने से संसारिक प्रवृत्तियों में रुचि होती है, जिसे मनुष्य बन जाता है। मलिन सत्व गुण में भी बुद्धि संसारिक विषय को अच्छी तरह समझने में समर्थ होती है। जो सत्व गुण की वृद्धि में वैज्ञानिक नए नए आविष्कार करता है, लेकिन उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति न होने से वह अहंकार, मान, बड़ाई, धन आदि संसार में बंध जाता है। तो आप नया कुछ क्रिएट तो कर रहे हो, लेकिन अहंकार में संसार बंध गए। अनामयम, बड़ा सुंदर शब्द है अनामयम। आगे भी भगवान ने कहा अनामयम, अर्थात जिसके बाद कहीं बंधन नहीं है। सत्य गुण रजस और तम की अपेक्षा विकार रहित है ये सत्व है। वास्तव प्रकृति का कार्य होने से सर्वथा निर्विकार तो नहीं है। सर्वथा निर्विकार तो अपना स्वपरमात्म तत्व है, जो कि गुणातीत है, जिसकी बात में आगे बात आएगी। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से भगवान सत्व गुण को विकार रहित कहेंगे। सुख संगेन बदनाति, ज्ञान संगेन चानगे। जब अंतःकरण में सात्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं होता, तब सुख मिलता है, शांति मिलती है। उस सात्विक में विचार होता है ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शांति हरदम बना रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे। पर जब ऐसी सुख शांति निर्विकारता नहीं रहती, तब साधक को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगना और अच्छा न लगना ही सत्वगुण के सुख में आसक्ति जो बांधने वाली। अर्थात कठिनाई के समय में भी, तकलीफ के समय में भी आप शांत रह सको, तो आप सत्व का सात्विक सुख ले पाओगे। जब सत्व रजस तमस तीनों गुणों का, इन वृत्तियों का, विकारों का साफ साफ ज्ञान होता है, साधु ऐसी बहुत सी आश्चर्यजनक बातों की जानकारी होती है जो पहले कभी जानी नहीं होती। तब साधक मन में आता है ज्ञान हरदम बना रहे। ये ज्ञान में आ सकती है जो बांधने वाली, मैं दूसरों की अपेक्षा अधिक जानता हूँ, ये अभिमान भी बांधने वाला था। मैं गीता को जानता हूँ, मैं योग को जानता हूँ, मैं सारे संसार की सब जानकारियां मुझकी बात, ये क्या है, ये सत्व है, लेकिन ये भी बांधने वाला है, ये अभिमान बांधने वाला है। इससे सत्व गुण सुख और ज्ञान के संग अर्थात आस्तिक साधक को बांध देता है, अर्थात उसको गुणातीत नहीं होने देता। ये संग ही रजोगुण है जो बांधने वाला। ये संग क्या है, यही तो रजोगुण है जो मलिन सत्व बना देता है। यदि साधक सुख और ज्ञान का संग न करे तो सत्व गुण उसको बांधता नहीं, पर तो उसको गुणातीत कर देता है। तात्पर्य है, यदि संग न हो तो साधक सत्व गुण से भी ऊंचा उठ जाता है और अपने गुणातीत स्वरूप का अनुभव कर लेता है। सत्व गुण से सुख और ज्ञान होने पर साधक को क्या सावधान रखनी चाहिए? सुख और ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरे भोग्य नहीं है, ये तो लक्ष्य की प्राप्ति में कारण है, ये तो स्वाभाविक रूप सिद्धियों के रूप प्रकट हुए, मुझे इसमें फंसना नहीं, इनका प्रदर्शन नहीं करना, इसमें अहंता ममता नहीं दिखानी, मेरे को उस परम लक्ष्य को प्राप्त होना है जो इस सुख और ज्ञान को प्रकाशित करता है, उसको पाना है। सुख और ज्ञान आदि सभी सत्व गुण की वृत्तियां हैं। ये कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी आती है, कभी जाती है, लेकिन उनका स्वरूप निरंतर एक रह सकता है, उसमें कभी घट बढ़ नहीं होती। अतः साधु को सत्व गुण की वृत्तियों से सदा तटस्थ उदासीन रहना चाहिए, उसका उपभोग नहीं करना चाहिए। इसे सुख और ज्ञान की आसक्ति में फंसे। कैसे फंसते हैं? हम जब उपभोग करते हैं सुख का, ज्ञान का, अहंता ममता के द्वारा तटस्थ रहते हैं, उदासीन रहते हैं, तो नहीं मोह करते। अगर साधक सत्व गुण होने वाले सुख और ज्ञान का संग न करे तो उनको शीघ्र ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, परंतु उनके संग का त्याग न करे तो परमात्मा के लक्ष्य होने पर समय पाकर सुख और ज्ञान स्वतः रुचि हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। थोड़े दिन आपको प्रयास करना है। भगवान परीक्षा लेते हैं कि सुख में फंस तो नहीं गए, ज्ञान के अभिमान में फंस तो नहीं गए। जब लगता है आप नहीं फंस रहे हो तो भगवान आपको रुचि पैदा करके परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। पूरे श्लोक का बड़ा अद्भुत सार है। यहाँ भगवान ने सत्व गुण को निर्विकार बताया गया, अनामयम निर्विकार कहा गया। ये सत्व गुण की विलक्षणता है। कान के सत्व गुण गुणातीत होने के बहुत, देखिए ये हमारे पैरों से नीचे तमस, हमारा मध्य भाग रजस, और ये हमारा क्या है? सत्व है।
और गुणातीत क्या है, यहाँ से 12 अंगुल ऊपर, ये गुणातीत की अवस्था है। तो इसके कितना नजदीक है ये सत्व, बहुत नजदीक है। ये सत्व गुण की विलक्षणता है। सत्व निरुकार है, लेकिन संग के कारण यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ऊपर नहीं जाने नीचे आ जाता है। तो सुख संगेन बदनाती, ज्ञान संगेन चयन है, कि संग रजोगुण का स्वरूप है, रजो रागात्मक विधि। सुख और ज्ञान बाधक नहीं है, वस्तुतः उनका संग बाधक है, उनका आसक्ति बाधक है। संग है उनको अपना मान लेना, वास्तव सत्वगुण अपना है ही नहीं, वह तो प्रकृति का है। मनुष्य में रजोगुण की मुख्यता रहती है। रस्यम प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते मध्य तिष्ठन्ति राजसा, आगे आएगा। जब तक संग रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी, कि स्वरूप असंग है। भगवान ने सत्व गुण को भी अनामय कहा है और परम पद को भी अनामय कहा है। पदम गच्छन्ते अनामयम, दूसरे श्लोक, दूसरे अध्याय का 51वां श्लोक याद करें। इसे समझना चाहिए, सत्व गुण तो सापेक्ष अनामय है और परम पद निरपेक्ष अनामय है। तीनों गुण प्रकृति जन्य होते हुए भी रजोगुण तृष्णा आसक्ति से पैदा होने वाला और तमोगुण अज्ञान से पैदा होने वाला है, पर सत्व गुण केवल प्रकृति जन्य, यही प्रकृति का अपना हिस्सा है। बाकी सब तो किससे होते हैं, तृष्णा से होता है, अज्ञान से होता है, परंतु सत्व गुण प्रकृति जन्य है, पर किसी विकार से जन्य नहीं, इसलिए इसको अनामय पद कहा गया है। सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान भी स्वयं के नहीं है, प्रकृति जन्य से पर के अर्थात पराधीन है। इसमें पराधीनता का सुख है, अपने स्वरूप का सुख नहीं। सात्विक ज्ञान और तत्व ज्ञान में क्या अंतर है? तत्व ज्ञान में गुणातीत का भाव हो गया। सात्विक ज्ञान में मैं ज्ञानी हूं, ये संग है, पर तत्व ज्ञान सर्वथा असंग है। अर्थात तत्व ज्ञान होने पर ज्ञान रहता है, पर मैं ज्ञानी हूं ये नहीं रहता। सात्विक ज्ञान में दृष्टा रहता है, अपने विशेषता का भान होता है, पर तत्व ज्ञान में कोई दृष्टा नहीं होता, उनमें कोई कमी भी नहीं रहती और कोई विशेषता मुझ में है नहीं ऐसा लगता है। उनका अपना कोई व्यक्तित्व भी नहीं होता। विशेषता का मैं ऐसा सिद्धियां है, इनका अनुभव होना ही संग है। विशेषता अनुभव क्या है, मैं ज्ञानी हूं ऐसा स्वीकार करने से होता है। तत्व ज्ञान और निज आनंद का अनुभव होता है। 13वें अध्याय के 27 श्लोक में सात्विक ज्ञान का, 28 श्लोक में तत्व ज्ञान का वर्णन हुआ है, जो हमने पढ़ चुके हैं। रजोगुण का स्वरूप कल हम पढ़ेंगे, कैसे बांधता इसको पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं पे विराम लेते हैं, क्योंकि श्लोक हम पढ़ चुके हैं। हम निशु से स्टार्ट करते हैं। निशु, इन तीनों श्लोकों में चौथा, पांचवा, छठा में क्या भाव आपको समझ में आए और क्या हमें आप बताना चाहेंगे? जय श्री कृष्ण सर। एक तो चतुर्थ फोर्थ में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में जितने भी शरीर हैं पैदा होते हैं, वह उन सब की मूल प्रकृति तो माता है, और पर उनका जो बीज स्थापन है वो करने वाले परमपिता परमेश्वरी है। और नेक्स्ट वाले श्लोक में वो कहते हैं हमें कि जो प्रकृति, वो उदाहरण देके कहते हैं, इसमें कहते हैं उदाहरण देके, जो वो जल का उदाहरण, जल सब जल का, कि प्रकृति जो है वो जल है, और जो उसमें होल्स हैं छोटे छोटे वो सब शरीर हैं, और जो पानी है वो परमात्मा है। पानी परमात्मा है, वो बोला ना। हाँ बिल्कुल, पानी परमात्मा है, जो कपड़ा है वो आपका प्रकृति है, और जो छिद्र है वो शरीर है, ये बताया। हाँ, और सब में सेम टाइप के परमात्मा है। सब जो शरीर है वो अपने रजस, तमस और ये जिसमें गुण आ जाते हैं, फिर उसके हिसाब से वो डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। कुछ सात्विक हो जाते हैं, कुछ रजस हो जाते हैं, कुछ तमस हो जाते हैं। महाभाव, वो अवयव परमात्मा को इन गुणों के कारण बांध लेती है, प्रकृति बन जाती है इन गुणों के कारण, और वो परमेश्वर को भी इसमें इन्वॉल्व कर लेती है, उनको भी लीन कर लेती है। तो जीवात्मा जो मुक्त है वो मुक्त नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृति गुणों से मोहित हो जाता है। वो ये निबदंती महाभाव का ये तात्पर्य है। फिर सात्विक का प्रकाश बताते हैं, सात्विक क्या है, सत्व धर्म कैसे बांधता है उसको बताते हैं। छठा श्लोक पढ़े, बताएं। उसमें बोल रहे हैं, ये अर्जुन, उन गुणों में से सात्विक गुण सबसे निर्मल और स्वच्छ है, और इसलिए वह बहुत प्रकाश में है और निर्विकार है। हाँ। और अगर जीवात्मा उसके अंदर अहम डाल ले और बोलने लगे कि मैं ज्ञानी हूँ, ये नहीं कि ज्ञान मतलब ज्ञान दिया हुआ है मेरे, मतलब आप प्राउड मत फील करो कि मेरे को ही सब कुछ आता है, और वैसे तो वही निर्विकार है, सुख की आसक्ति से
और ज्ञान की आसक्ति में वे जो है वो बंध जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत प्यारा बताया। अंजलि, आप भी बताएं इन तीनों श्लोकों में भगवान किस तरह गुण त्रय विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं। अनम्यूट करें। तो आगे इन तीनों श्लोकों में भगवान ने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया है। तो पहले वो क्या बोलते हैं कि जितने भी नाना प्रकार की योनियां हैं इस समस्त संसार में, तो उन सब शरीरधारी प्राणी का जो मूल प्रकृति है, जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं उनकी मूल प्रकृति जो है, उन सबकी वो प्रकृति सबकी माता है, और परमात्मा जो है वो बीज डालने वाले पिता हैं। आगे वो कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो हमारे शरीर में 3 प्रकार के गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, और ये तीनों गुण अविनाशी, जो अपनी अविनाशी जीव आत्मा है उसको बांध कर रखते हैं, ये तीनों गुण जो हैं। और उन तीनों गुणों में सत्व गुण को, अभी वो आगे सत्व गुण के बारे में बताते हैं कि इन तीनों गुणों में जो सत्व गुण है वो निर्मल होने की वजह से विकार रहित है और प्रकाश करने वाला है। लेकिन और इस वजह से वो सुख और ज्ञान से हाँ, तो मनुष्य जो है वो सुख और ज्ञान के कारण उसमें ना अभिमान आ जाता है, और वो उस अभिमान से बंध जाता है। तो वो कहते हैं कि ये अभिमान से अगर हम इस अभिमान में नहीं फंसते तो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। मतलब सत्व सुख भी कैसे बंधन में बांधता है उन तरीकों को बताया है। मैं ज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं। ये पतंजलि इसको इस तरह से कहते हैं कि आप जब साधना करते हो, अर्थात ज्ञान में, कर्म योग में, समाधि में जीवन जीते हो, संतों के आचरण में जीवन जीते हो, तो आपके जीवन में कुछ सिद्धियां उत्पन्न होती है। उन्हीं को सुख और ज्ञान का संग कहा गया है। और वो जब मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये भाव मन में आ जाता है, मेरे में ये योग्यता है, मैं इतना इतना बड़ा महान हूं, मेरे में इतनी सिद्धियां आ गई है, मैं सबका ऐसा बिगाड़ सकता हूँ, सबको बना सकता हूँ। ये जो भाव आता है ये सत्व के कारण स्वाभाविक रूप से पैदा होता है, लेकिन आप उसमें युक्त हो जाते हो तो आप मलिन हो जाते हो। फिर ये सुख तत्व के 2 भाव बताए, एक सात्विक, एक मलिन। तो सत्व को मलिन कौन करता है? ये सब भाव, ये मोह कहां से आता है? रजस के कारण। सत्व में रजस घुस गया, जब आपने ममता या अहंता करी, तो फिर आप गुणातीत होने पे जो परमात्मा की तरफ पहुंचने का जो कार्य करते हैं उसमें आप नहीं पहुंच पाते। बहुत बड़े बोल। तो आप इस तरह को समझने के बड़ा अद्भुत ज्ञान है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी भी समझ पाए। और सरला से भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस भाग को बताने का प्रयास करें कि हम इन तीनों श्लोकों में क्या समझ पाए। ये इसमें बताते हैं कि सभी प्राणियों के शरीर का निर्माण प्रकृति से होता है, जो गर्भ धारण करने वाली माता है, और भगवान सभी शरीरों के लिए बीज देने वाले पिता है, जो जीवन का स्रोत है। मतलब भगवान कहते हैं मैं ईश्वर बीज देने वाला पिता हूँ, और प्रकृति है जो माता है। फिर कहते हैं प्रकृति तीनों गुणों से बनी है, जैसे सत्व है पवित्रता और ज्ञान, राजस क्रिया और वासना, तमस आलस्य और अज्ञान है। ये तीनों गुण ही आत्मा को शरीर से बांध देते हैं, और जिससे आत्मा मुक्त नहीं हो पाती। और फिर बताते हैं कि सत्व गुण मतलब प्रकाश में है। सत्व गुण सुख और ज्ञान के बंधन में बांधता है, और रजोगुण होता है कर्म फल, लालच आता है हमें, और आसक्ति के कारण कर्म के बंधन में हम लोग बन जाते हैं। और फिर आता है तमोगुण, मतलब अज्ञानता, ज्ञान को ढककर प्रमाद आलस्य के बंधन में बांधता है। मतलब तीनों गुण आत्मा को शरीर और संसार से जोड़ कर रखते हैं, और तीनों ही बहुत गुण। आइए हम इनका थोड़ा भाव लेते हैं, कैसे शरीर क्षेत्र में कैसे तीनों। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे सीरीज। आइए गुणों की तरफ यात्रा करेंगे। आराम से बैठ जाएं, अर्धन मूलित आंखों से नासिका के द्वारों पर ध्यान रखें,
शरीर को यथासंभव स्थिर कर लें। मुस्कान के रूप में परमात्मा को स्थापित कर लें। हमारी 24 तत्वों वाली मूल प्रकृति हमारी माता है। मैं तत्व, अहंकार, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, मन और इंद्रियों के विषय, साथ ही इस क्षेत्र में 7 विकार भी, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, शरीर, चेतना, धारणा। और इसी शरीर में परम परमात्मा ईश्वर जो हम सबका बीज प्रदप पिता है वो भी निवास करता है। अपने माता पिता को स्मरण करें जिनके कारण परमात्मा के विशेष दूत बन करके वो हमारे जीवन को इस पृथ्वी पे लाए। माता हमारी माता प्रकृति है, पिता हमारे परम पुरुष परमात्मा है। ये जीव जब उत्पन्न हुआ, हम सब जब जीवन में आए तो हम सब लोग बड़े शुद्ध निर्मल थे। धीरे धीरे हमारे अंदर मलिनता कैसे आई, हमने कब उस पिता को इन्वॉल्व कर लिया, इस सत्व रजस तमस 3 गुणों के कारण। हम बचपन में सब निर्मल हुए थे, धीरे धीरे हमारे में तमस रजस सत्व आए, तो इस कारण से इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ा, अपने पिता को इन्वॉल्व कर लिया। जैसे पुत्र संतान कुछ भी कार्य जो करती है उसमें पिता उत्तरदायी जिम्मेदार इन्वॉल्व हो ही जाता है। इन तीनों के गुणों के कारण ही ये प्रकृति परमात्मा की तरफ नहीं जाकर के जीवात्मा को बांध लेती है। सत्व का स्थान गले से ऊपर बताया गया, जहां हमारे आदि देविक 5 ज्ञानेंद्री मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण का स्थान है। ये सत्व निर्मल है, प्रकाशक है, निर्विकार है और तीनों ही गुण परमात्मा में है। इसलिए सत्व परमात्मा के बहुत करीब है। सत्व से ही, सत्व गुण से गुणातीत होना सहज है। ये भगवान की कृपा से सत्व के इस रास्ते से ही हर एक व्यक्ति गुणातीत होता है। अपने सर के 12 अंगुल ऊपर गुणातीत का स्थान मान सकते हैं। हम वहां पे जाकर के इन तीनों गुणों को से अतीत हो जाते हैं। ये सात्विक सत्व है जो परमात्मा की तरफ पहुंचा देता है। लेकिन इस सात्विक सत्व जब बढ़ता है तो हमारे अंदर सुख और ज्ञान भी बढ़ता है, जो सत्व के कारण स्वाभाविक रूप से हमारे जीवन में सिद्धियों के रूप में आता है। इस सुख को, इस ज्ञान को मैं हूं, मेरा है, अर्थात ये शरीर मेरा है या शरीर मेरे लिए है, एक ममता है, एक अहंता है। उसी तरह मैं सुखी हूं या मैं ज्ञानी हूं या ज्ञान मेरा है या सुख वाली ये वस्तुएं मेरी है, ऐसा करके हम इस सत्व को मलिन कर देते हैं। ये संग आ गया शरीर का मैंपन के साथ, और ये संग आता है इस सत्व में जब रजोगुण की मिलावट होती है। रजोगुण मोह का प्रतीक है, वो लोभ का प्रतीक है, वो कामना का प्रतीक है, वो क्रोध का प्रतीक है। वो रजोगुण जब इसमें अंदर आता है तो ये सत्व गुण मलिन हो जाता है और हमारा परमात्मा तक जाने का रास्ता ऊर्ध्वगामी न होकर के या तो ठिठक जाता है या धीरे धीरे नीचे भी गिरता चला जाता है। हमें इस अनामय फल को समझना है। तो ये मैं ज्ञानी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये साधन मेरे द्वारा है, मेरे द्वारा कमाए गए, मेरे लिए है, ये ममता अहंता जो रजोगुण से आती है वो इस सत्व तत्व को मलिन करती है। उसको अगर विस्मृत कर दें तो परमात्मा थोड़े समय तक तो इनकी याद रखेंगे कि मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैंने ये कमाया, मैंने ये पाया, लेकिन धीरे धीरे
जब आप इसमें रस लेना बंद करेंगे, साक्षी भाव से तटस्थ हो जाएंगे, तो भगवान आपकी इन विषयों में अरुचि कर देगा। फिर साधनों में रुचि नहीं रहेगी, तब ज्ञान प्रकट करने में, ज्ञानवान होने में रुचि नहीं रहेगी। आपको लगेगा हजारों लाखों करोड़ों परमात्मा उससे भी बड़े हैं, तो मैं तो उसके पास ही जाने वाला हूँ। तो परमात्मा फिर धीरे धीरे इसमें अरुचि पैदा कर देंगे और आपको अपने गुणातीत अवस्था में होकर के अपने पास बुला लेंगे। हम सबका लक्ष्य यही होना चाहिए। भगवान सबसे पहले हमारे लक्ष्य के प्रति संकेत करते हैं। अगले अध्याय में, अगले श्लोकों में इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर हमें इन सुख और ज्ञान से अरुचि पैदा करवाओ, हमें अपने चरणों में स्थापित कर लो। ये इच्छा भी हम न रखें, बस भगवान से मन ही मन प्रार्थना करें तो भगवान ऐसा करने ही वाले हैं। तदनुरूप हमें कार्य भी करना होगा। अर्थात जो संसार से मिले हुए साधन हैं उनमें ज्ञान भी है, उसके प्रति अहंता ममता न हो। अर्थात सत्व गुण, रजोगुण हमारे निर्मल सत्व तत्व को दूषित न कर पाए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, गीता से। तथास्तु। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। शांति शांति शांति। उम्मीद है आप सबको ये भाव अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा कि किस तरह हमारा जन्म हुआ। पर हम सब सत्व में हैं, सत्व हमारा स्वाभाविक अंश है, लेकिन हम इसको रजोगुण से मलिनता कर देते हैं। ये शरीर मेरा है, मैं शरीर के लिए हूँ, ये साधन मेरे द्वारा कमाए गए हैं, इनका हम प्रकाशक बन जाते हैं। इनकी जो हमारे द्वारा कमाए गए हैं, जो हमसे बहुत छोटे हैं, उन्हीं की महत्ता गाने लग जाते हैं। ये मेरा इतना बड़ा मकान, मेरा इतना सुंदर शरीर, मैं गीता जानता हूँ, मैं मानस के बारे में जानता हूँ, मैं श्रीमद् भागवत पढ़ चुका हूँ, मैं पातंजलि योग पढ़ चुका हूँ। ये सब जो है, ये सब के सब हमारे इस सत्व को मलिन करने वाले हैं। ये भाव मैंने आज समझा है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल।